बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 9.1 मैथमेटिकल मेथड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसके कुछ पार्ट हमने कर लिए थे और कुछ पार्ट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने मालूम करनी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स की। तो एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स इज फॉर्म ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं। अब यहां से आप देख सकते हैं कि दिस इक्वेशंस कंटेन टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और वो कौन से हैं? ए और बी। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स, व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन 2 times and I have to also eliminate the given two arbitrary constant which are given in the shape of a square and b square। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट यू विल गेट 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2y, y को दोबारा करेंगे y डैश आ जाएगा ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। डिवाइड बाई 2 के साथ डिवाइड कर दिया, मेरे पास आ गया x ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई डैश ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि मुझे इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट व्हाट यू विल गेट, x का डेरिवेटिव तो आ गया 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा। y इंटू वाई डैश के ऊपर क्या लगेगी? प्रोडक्ट रूल का फार्मूला लगेगा f इंटू जी। तो वो क्या है? पहले y एज इट इज, y1 डैश को डिफरेंशिएट किया तो y डबल डैश आ गया, फिर पहले को किया y डैश, ये y डैश एज इट इज इक्वल टू b। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर, और साथ क्या आ गया? y इंटू वाई डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर। हम सपोज कर लेते हैं कि ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। अब अगर मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये देखिए ये x ओवर ए स्क्वायर है, तो इधर भी x ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x ओवर ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई 3 बाई x, तो ये आ गया x ओवर ए स्क्वायर प्लस x ओवर बी स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नंबर 4 आ गई। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 और 4 को, x ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई 1 ओवर बी स्क्वायर वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये थी नंबर 2। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें आप। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 4, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 4, सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता होगा। ये दोनों आपस में कैंसल, ख़त्म, फिनिश, खलास। ये आ गया x ओवर बी स्क्वायर y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर में से -1 ओवर बी स्क्वायर y इंटू वाई डैश माइनस कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बोथ विल बी कैंसल्ड सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ख़त्म, फिनिश, खलास। नाउ यू कैन सी दैट 1 ओवर बी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आता है,
1 ओवर बी स्क्वायर कॉमन निकाला, x के साथ अंदर ज़रब ना दे दूँ, x इंटू वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर आ गया, 1 ओवर बी स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया, वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर 0 के बराबर आता है। तो या ये वाली 0 के बराबर होगी या ये वाली 0 के बराबर होगी। अब 1 ओवर बी स्क्वायर, अगर 1 ओवर बी स्क्वायर 0 के बराबर हो गया तो ये तो एलिप्स की इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो इसलिए 1 ओवर बी स्क्वायर जो है दैट मे नॉट बी इक्वल टू 0। सो विच टर्म विल बी इक्वल टू 0? दैट इज x इंटू वाई डबल डैश plus x into y dash square minus y into y dash is equal to 0. This will be equal to 0 and is the required differential equation. Required differential equation. Question number 3 का फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है जिसकी लेटेस्ट रेक्टम जो है वो 4a के बराबर है और एक्सिस जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन की फिर शक्ल कैसी होगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम उसने कह दिया तो ये तो फिक्स हो गई, ठीक है ना। तो ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट तो इसके अंदर कितने हुए? 2 हुए ना, एक हुआ x और एक हुआ h और दूसरे वाला k। तो हमने इसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेशन में से h और k को एलिमिनेट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो y डैश आ गया, k को किया तो 0 आ गया, इज इक्वल टू 4a इंटू x का डेरिवेटिव 1, h का 0, तो 2 इंटू वाई माइनस के इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 4a। इसका नाम मैंने फ़र्ज़ कर लिया नंबर 2 है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, ये 2 के साथ डिवाइड ना करते हैं इसको, पहले डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा y डैश इंटू वाई माइनस के इज इक्वल टू 2a। फिर डिफरेंशिएट करें इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस पर लगेगी f इंटू जी फॉर्म, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में y डैश को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा? y डबल डैश और ये एज इट इज़, फिर प्लस y डैश इंटू y को करेंगे y डैश, k को करेंगे 0 और 2k क्या है? 2a कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। दिस वाज ओवर नंबर 2। अब यहाँ से हम y माइनस के की कीमत निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे तो दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट h और k एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये आ गया y डबल डैश इंटू वाई माइनस के इज इक्वल टू प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y डैश स्क्वायर को उठाकर आप राइट हैंड साइड में ले आएँ, y डबल डैश इंटू वाई माइनस के इज इक्वल माइनस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई y डबल डैश डिवाइडेड बाई y डबल डैश। इसको चूक कर कहाँ पुट करेंगे अब आप? 3 के अंदर पुट कर, 2 के अंदर पुट इन 2, तो y डैश इंटू वाई माइनस के की जगह पे क्या आ गया? y डैश का स्क्वायर ओवर y डबल डैश इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई
बाय वाई डबल डैश, तो ये आ गया माइनस वाई डैश का क्यूब इज इक्वल टू 2a वाई डबल डैश। तो वाई डैश का क्यूब इसको चूक कर उधर ले गए प्लस 2a वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, जिसको आप लिख सकते हैं फिर dy बाई डी एक्स का क्यूब प्लस 2a dy बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आ गई जी आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकालनी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या होती है, आइए लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। ये एक बड़ी जो है ना ये वीक पॉइंट मेरा कह लें कि मैं हमेशा हाइपरबोला को पैराबोला कह जाता हूं। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? 2। तो लिहाजा इसको कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 दफ़ा। और 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करने के बाद ए और बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ये देखें, अभी मैंने इस क्वेश्चन से पहले जो पिछला लेक्चर था आई थिंक, उसके अंदर मैंने एलिप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की थी। और एलिप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यहाँ पे सिर्फ प्लस था और ये माइनस है। तो इसका भी प्रूफ बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने एलिप्स वाले क्वेश्चन का किया था। दिस इक्वेशन कंटेन्स 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, contain 2 arbitrary constant. Therefore, we have to differentiate 1 2 times, and also we have to eliminate a and b. Differentiate 1 with respect to x, ये आ गया 2x ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को करेंगे तो पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया x ओवर ए स्क्वायर माइनस ये आ गया y इंटू वाई डैश ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा। इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 2। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब x का डेरिवेटिव क्या आएगा? जस्ट 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर बी स्क्वायर को साइड पे निकाल लिया। अब y डबल डैश पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज, y डैश को करेंगे y डबल डैश प्लस अब y को करेंगे y डैश, ये वाला y डैश एज इट इज साथ रहेगा इज इक्वल टू 0। इसका नाम रखते नंबर 3। अब इसको आप x से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, मल्टीप्लाई बाई x, तो ये आ जाएगा x ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर बी स्क्वायर x इंटू वाई डबल डैश प्लस x इंटू वाई डैश का स्क्वायर। इसका नाम रखते नंबर 4। नंबर 2 क्या है आपके पास? x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर बी स्क्वायर y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 4, 2 फ्रॉम 4, तो ये दोनों कैंसल, ये आ गया माइनस 1 ओवर बी स्क्वायर XY वाई डबल डैश प्लस x वाई डैश का स्क्वायर
और ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 1/b² इंटू y डैश इज इक्वल टू 0। 1/b² यहाँ से कॉमन निकाल लो, 1/b² कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा x y डबल डैश प्लस x y डैश का स्क्वायर प्लस माइनस 1/b² ही निकाल लो बाहर कॉमन, ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की, इज इक्वल टू 0। माइनस 1/b² कैन नॉट बी 0, सो देयरफॉर व्हाट विल बी 0, x इंटू वाई डबल डैश प्लस x इंटू वाई डैश का स्क्वायर माइनस y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको चाहें तो ऐसे लिख दें, वरना ऐसे ही रहने दें, ये भी आंसर ठीक है। और अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो भी ठीक है, नो फर्क विल बी पे, dy बाई डी एक्स होल का स्क्वायर माइनस y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 is the required differential equation of standard form of hyperbola. Last part, question number 3 का, find differential equation of conics whose axes coincide with axis of the coordinate. तो ये जो इक्वेशन है ये आपको याद रखने पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स इज ये सारी चीज़ें आप प्लेन कर्व के अंदर पढ़ेंगे, ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 2। दिस इक्वेशन कंटेन 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन से वाले, A एंड B। देयरफॉर कितनी दफा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 दफा। वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स, और बाद में फिर A और B को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आइए पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, 2ax प्लस 2by, 2b एज इट इज, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। 1 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये आ गया 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट कि इसके अंदर आपको 2 कॉमन नज़र आएगा। ये देखें, ये 2 है और ये 2 है, तो 2 कॉमन का मतलब 2 के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2, और आपको पता है कि 2 0 के बराबर नहीं है, तो ये फिर किसके बराबर आ गया, ax प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 2। एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर दिया, अभी दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट करना बाकी है। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, प्लस b इंटू इसके ऊपर लगेगी प्रोडक्ट रूल, y dy बाई डी एक्स के ऊपर प्रोडक्ट रूल का फार्मूला लगेगा। तो ये फिर आ जाएगा y एज इट इज, dy बाई डी एक्स को करेंगे तो d2y बाई डी एक्स के आ जाएगा, प्लस अब dy बाई डी एक्स को, y को डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, और ये वाला dy बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू 0। अब फिर वही करें, यहां पे ax है, यहां पे a है, इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई x, x के साथ ज़रब दी तो ये आ गया ax
प्लस बी इंटू एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू इसकी जगह पे क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स होल का स्क्वेयर। एनी प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। फर्ज कर लिया ये नंबर 3 है और नंबर 2 क्या थी आपके पास, ए एक्स प्लस बी इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, तो ये दोनों तो आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया b इंटू एक्स वाई डी टू वाई बाई डी स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि आपको b कॉमन नजर आएगा दोनों में से। b को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर आएगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जब भी दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो जवाब 0 के बराबर आए तो उनमें से एक 0 के बराबर ज़रूर होगी। अब b जो है दैट कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो फिर ये कॉनिक की इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए फिर कौन सी चीज़ 0 के बराबर होगी, ये जो ब्रैकेट के अंदर है प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो आपने देखा कि आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इसमें डिफरेंशिएशन के अलावा तो और कुछ नहीं किया। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर एक 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा डिफरेंशिएशन की है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।